Hello friends, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the easiest way. So we are again here with a new question of solid state physics from December 2017 CSIR NET Physical Science exam. This is also a question of part C because solid state physics के questions हमेशा part C में ही पूछे जाते हैं और यहाँ पे इसका जो weightage रहता है that is about 15 marks. So you are going to get 3 questions of 5 marks from solid state physics in part C. So these questions are very easy to solve. You just have to know about the concepts of this topic and you can easily solve these questions in a minimum time. So just go for this preparation. And if you want to subscribe for अन अकेडमी प्लस जहाँ पे मैंने इनके डिटेल कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं सो आई एम ऑल्सो एन एजुकेटर ऑन अन अकेडमी प्लस सो यू कैन सब्सक्राइब बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड सुरभि उपाध्याय. ये रेफरल कोड यदि आप यूज़ करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट. और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का, दैट यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द एजुकेटर्स क्लासेस. जितने भी एजुकेटर्स वहाँ पे टीच कर रहे हैं CSIR नेट के लिए, यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल द लाइव क्लासेस, doubt clearing session, weekly quizzes and test series will be also provided. So you can just go for this subscription and use this referral code so you can get a discount. So in this question you have to read the question very carefully because question यहाँ पे बहुत बड़ा सारा दिख रहा है. So आप वहाँ पे घबरा जाएंगे एग्जाम में कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसको रीड करने में समझने में बहुत टाइम लगेगा. बट यहीं पे घबराना नहीं है आपको. जो टॉपिक्स आप पढ़ के जा रहे हैं, वॉट एवर टॉपिक्स यू आर प्रिपेयरिंग, जस्ट गो फॉर दो सोल्यूशंस. एक बार क्वेश्चन को ज़रूर से रीड करें और स्टिल यू आर नॉट गेटिंग देन जस्ट उसको रीड करें. तो वापस से पढ़ेंगे तो आपको कुछ कुछ चीज़ें क्लियर होगी एंड यू विल बी एबल टू फाइंड योर आंसर इन मिनट्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं यू शुड गो फॉर दैट. I also cleared this exam with All India Rank 35. So I have an idea that किस टाइप का पैटर्न एग्जाम का है और किस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू क्लियर दिस एग्जाम, टू नो अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और यहाँ से आपको काफ़ी कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे आफ्टर दिस वीडियो. सो वॉच टिल द एंड. सो ए क्रिस्टल ऑफ MnO एज NaCl स्ट्रक्चर. अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि NaCl स्ट्रक्चर कैसा होता है. दैट इज योर FCC स्ट्रक्चर. ओके, and it has a paramagnetic to antiferromagnetic transition at 120 Kelvin. So you should also know about the property of paramagnetic material and antiferromagnetic materials. So these are materials I am going to explain these properties also. That paramagnetic materials वो materials होते हैं जिन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं. वेन एवर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इसके जितनी भी स्पिन्स होती है, जितने भी डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स नहीं होते इसमें, फेरोमैग्नेटिक में डोमेन्स होते हैं, बट जितनी भी स्पिन्स होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यू कैन से. तो जितने भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं. ओके, देन यू आर गोइंग टू गेट, इसको हम बोल सकते हैं इस टाइप के मटेरियल को पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं. और एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, इसमें जो मटेरियल्स होते हैं इनमें स्पिन्स जो होती है ना वो एक दूसरे एंटी पैरेलल होती है, इक्वल स्पिन्स होती हैं और वो एंटी पैरेलल होती है. लाइक यू कैन से फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल. ओके, पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होता है, आपकी जो अलाइन हो जाते हैं, अलाइन magnetic dipoles aligned in the direction of magnetic field. ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा मैग्नेटिज्म इसका होता है एंड हाईली मैग्नेटिक होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में जब इनको रखा जाता है. और एंटी मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इनमें स्पिन्स होती है. लाइक एक स्पिन इसमें इक्वल स्पिन्स होगी, यानी ए है उसकी स्पिन यदि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरे की स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तीसरे की फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो लाइक दिस इज AB, देन अगेन यू आर गोइंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन AB. तो पूरे मटेरियल में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है कि टोटल जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो जीरो के इक्वल हो जाता है, बिकॉज एक यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में स्पिन दे रहा है, दूसरा डाउनवर्ड स्पिन दे रहा है. सो एंड ऑल स्पिन्स आर इक्वल. सो एंटी फेरोमैग्नेटिक में इस तरीके से जो टोटल मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो हो जाता है और पैरामैग्नेटिक में जब भी मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा जाता है तो वो मैग्नेटिज्म शो करता है. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज अबाउट द पैरामैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. सो हियर यहाँ पे ट्रांजिशन शो कर रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक्स और एंटी फेरोमैग्नेटिक जो स्टेट्स है
मटेरियल्स की स्टेट से उनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है 120 केल्विन, बिलो 120 केल्विन। अब यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि जब हमारा टेम्परेचर 120 केल्विन से कम है, द स्पिन्स विद इन अ सिंगल 111 प्लेन। सो वन डायरेक्शन इज गिवन टू यू कि ये जो प्लेन इस डायरेक्शन में है उसकी जो स्पिन्स है एक सिंगल प्लेन में आर पैरेलल। ओके, उस सिंगल प्लेन की स्पिन्स क्या है, पैरेलल है, बट द स्पिन इन एडजेसेंट 111 प्लेन आर एंटी पैरेलल। सो यू शुड नो वेरी क्लियरली कि एक स्पिन हमारी पैरेलल है एक में और दूसरे प्लेन में एंटी पैरेलल है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो 120 केल्विन के नीचे ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो कर रहा है। If neutron scattering is used to determine the lattice constants, respectively d and d dash below and above the transition temperature of M and O. So transition temperature आपको given है 120 केल्विन और 120 केल्विन के बिलो ये जो शो कर रहा है वो ये वाली एंटी फेरोमैग्नेटिज्म स्टेट शो कर रहा है, और 120 केल्विन के अबव ये पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे डी क्या है, डी एंड डी डैश, डी इज बिलो एंड डी डैश इज अबाउट द ट्रांजिशन। तो बिलो द ट्रांजिशन पॉइंट यानी बिलो 120, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं बिलो 120 केल्विन। ओके, तो अभी जो ट्रांजिशन स्टेट है एक 1 हम यहाँ पे प्लेन्स कंसीडर कर लेते हैं, दीज आर 111 प्लेन। ओके, और ये सारे पैरेलल प्लेन्स होंगे क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में सारे प्लेन से 111 प्लेन की हम बात कर रहे हैं। तो बिलो 120 केल्विन क्या सिचुएशन है कि सारी जो स्पिन्स हैं दैट आर पैरेलल इन वन प्लेन and anti-parallel in another plane. Is it clear? So this condition is given to, फिर से parallel, ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है, एंड नेक्स्ट में हम बनाना चाहें तो ये फिर से क्या होगी, एंटी पैरेलल। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन बिलो 120 केल्विन। सो दिस इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, एंड अबव 120 केल्विन क्या होता है, अबव 120 केल्विन ये शो करेगा पैरामैग्नेटिज्म। ओके, सो हियर वी आर हैविंग 111 प्लेन एंड दिस इज योर 111 प्लेन, और यहाँ जो स्पिन्स हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में रहती हैं पैरामैग्नेटिज्म में। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, अबव जो डिस्टेंस है, प्लीज चेक फ्रॉम द ऑप्शंस, चेक फ्रॉम द क्वेश्चन दैट डी डैश इज अबव डिस्टेंस एंड डी इज द बिलो। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल क्योंकि जो ऑप्शंस गिवन है वहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। दिस इज योर डी डैश एंड डी क्या है, अब यहाँ पे जब भी हम स्पिन्स देखते हैं तो हम जो सेम स्पिन्स होती है उनके बीच की डिस्टेंस देखते हैं। सो दिस इज योर डी। इज इट क्लियर? ये डी डैश है और यहाँ पे ये डी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डी डैश तो अबव टेम्परेचर पे है एंड डी इज एट बिलो, तो बिलो ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल की तरह शो कर रहा है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंड अबव ये पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है। सो डी डैश और डी में क्या रिलेशन होगा, दीज आर 111 प्लेन एंड दीज आर इक्विडिस्टेंट प्लेन, क्योंकि वहाँ लिखा है एडजेसेंट इक्विडिस्टेंट। सो इक्विडिस्टेंट प्लेन है तो यहाँ से हम डी और डी डैश में डायरेक्टली क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, दैट ये 2d डैश जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डी, क्योंकि यहाँ एक और प्लेन आएगा तो हम बोल सकते हैं 2d डैश, यहाँ पे भी डिस्टेंस इनकी d डैश होगी, सो 2d डैश इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू d। सो वी कैन फाइंड द रिलेशन। हम चेक करते हैं ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है, d इज इक्वल्स टू d डैश बाई 2 एंड d इज इक्वल्स टू 2d डैश। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है किस तरीके से एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो कर रहा है, कब ये पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है, अबोव कंडीशन क्या गिवन है, बिलो कंडीशन क्या गिवन है। दिस शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि यदि आप इसे डी डैश ले लेंगे, इफ यू आर गोइंग टू टेक दिस एज डी डैश एंड दिस एज डी, देन क्वेश्चन पूरा उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे आपका रिलेशन आएगा डी इज इक्वल टू डी डैश बाई 2। सो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन। सो बी केयरफुल दैट वॉट द वैल्यूज यू आर यूजिंग अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। बहुत आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, और कितना सिंपल क्वेश्चन है, विद इन मिनट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, 1 मिनट में सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन। सो गाइज बी प्रिपेयर फॉर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, दिस इज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, डोंट स्किप दिस यूनिट and all the best. So thank you so much for watching this lesson, and keep on watching all other videos provided by me on this platform, my YouTube channel. Thank you so much.